सा ग्रैंड डायलॉग, इन लोगों के साथ नहीं बैठूंगा। बातचीत हुई तो पार्टी अरकान करेंगे। इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़। एक इंटरव्यू में कहा, बात सिर्फ इलेक्शन पर होगी। इंतखाबात ही मुल्क का सबसे बड़ा मामला है। आइन की बेहुरमती हो रही है। अदालत उज़्मा का भरपूर साथ देंगे। मौजूदा फौजी क़यादत से किसी किस्म का राबता नहीं। गुज़श्ता दिनों से ज़्यादा सख्ती का सामना है। जनरल बाजवा ने अमरीकियों को मेरे खिलाफ किया। अदलिया पर हमला किया जा रहा है, पूरी कौम को इकट्ठा होना होगा। इमरान खान की इमरान इस्माइल और हलीम आदिल शेख से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, जो सियासी जमातें आइन की बालादस्ती के लिए खड़ा होना चाहती हैं, सबसे राब्ता किया जाए। चेयरमैन PTI ने रहनुमाओं को राबते का टास्क दे दिया। नून लीग ने आइन पर हमले अदालत को दबाव में लाने का फैसला कर लिया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, आइन के साथ खड़े होने वाली जमातों को एक जगह खड़ा होना होगा। आइन पर वार करने की कोशिश की गई, वुकला आइन के मुहाफिज बने। पीपल्स पार्टी आइन पर फख्र करती थी, अब उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आज़ाद अदलिया के बगैर खुद मुख्तार जमहूरियत नहीं हो सकती। अदलिया के खिलाफ महाजा राय की रविश बरकरार। हुकूमत कल बेंच पर एतराज़ात उठाएगी। शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत पार्टी इजलास। फैसला किया, हुकूमती इत्तेहाद में शामिल 3 बड़ी जमातें चीफ जस्टिस से फुल कोर्ट की इस्तदा करेंगी। दरखास्त मुस्तरद होने पर अदालती कार्रवाई के बाइकआउट का फैसला किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा, इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में मुमकिन नहीं। इंतखाबात अक्टूबर से पहले कराना मुश्किल है। नून लीग की बहैसियत पार्टी रजिस्ट्रेशन मनसूख करने के लिए रेफरेंस पर गौर कर रहे हैं। फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए एक मफरूर पार्टी के फैसले कर रहा है। नून लीग ने ऐलान किया वो सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम नहीं करते। ये ऐलान बजाते खुद आइन के आर्टिकल 6 की जद में है। हाय रे महंगाई, हाय रे महंगाई, अवाम की जान पर बनाई। माह रमज़ान का पहला अशरा गुजर गया, महंगाई कम नहीं हो सकी। फलों सब्जियों की कीमतें नीचे नहीं लाई जा सकी। घी, तेल, आटा, बेसन अवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर। इंतज़ामिया और सूबाई हुकूमतें गायब, शहरी परेशान। कराची में चीनी की कीमत में 20 रुपये फ़ी किलो इजाफा। डॉलर ना होने की वजह से स्पॉन्सरशिप हज भी मुश्किल में। स्कीम में डॉलर्स के साथ मतलूबा दरखास्तें जमा हुई, ना ही हुकूमत। आज़मीन हज को डॉलर्स का ज़र मुबादला देने को तैयार। हुकूमत ने हज कोटा सऊदी अरब को वापस करने पर गौर शुरू कर दिया। और मुल्क में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। बलोचिस्तान में लैंडस्लाइडिंग, शाहराएं सड़कें बंद, कई अफराद जख्मी। योब DI खान कौमी शाहरा में ट्रैफिक मुअत्तल। चमन में कोहे सुलेमान रेंज में मूसलाधार बारिश। वस्ती पंजाब में भी बारिशें। नया स्पेल कल से मुतवक्के 4 अप्रैल तक जारी रहेगा। चारों सूबों कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और जालाबारी की पेशगोई। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है, जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।